है तो ये कुछ अंदर भी निहित रहता है। जो अंदर निहित रहता है उसी का महात्म्य ज्यादा। तो हमारी भारतीय संस्कृति के इस करपात्र जो आश्रम है, इसके करपात्र धाम के तथा धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के अत्यंत जिनकी कुल में सतत परंपरा में जिनका आशीर्वाद व्याप्त है, जिसे सकल व्याप्त हो, माने जिसकी व्याप्ति है। हम लोग सुबह चिंतन कर रहे थे, बड़ा सुंदर आगम का विषय था। जो व्याप्ति है, जब जब संस्था में या के संस्था के जो स्तंभभूत कोई महापुरुष है, उन पर किसी ने आक्षेप प्रतिक्षेप किया हो, तो वह आवाज, वह महात्मा उसके विपरीत खड़ा होने के लिए, पूज्य महापुरुषों के साथ देने के लिए यदि कोई प्रथमतया आया है तो वो आया है संकट मोचन के महंत जी महाराज जी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, बाल्यकाल में आपके पिताजी थे, एक कार्यक्रम चल रहा था बड़ा सुंदर, संस्कृत शिविर का समापन था। वहां पर उनको बुलाया गया था, ये राम मंदिर भुजवा में, और हमको ही बुलाए थे। तो किसी ने जब चर्चा चलने लगी, वहां सब संस्कृत में हुआ, काफी देर हमारा व्याख्यान भी हुआ, फिर परिचय कराया तो बताए। तो जब पूज्य महंत गुरु जी को मिला हुआ हमारे जो मुख्य अतिथि थे, तब उन्होंने कहा कि कहीं धर्म सम्राट की रक्षा के लिए अभी हमें थोड़ा दिख रहा। ये उनका भाव, धर्म सम्राट जी के जो साथ रहे हैं, उनके कारण इस छोटे से एक पुष्प कुमलाते हुए उसके प्रति भाव आया। यहाँ की जो परंपरा है, जो आज हमको यहाँ तक लाया गया है, एक शब्द के साथ यहीं पर एक शास्त्र सभा थी, प्रत्येक बहुत थे हमारे, वह शास्त्र सभा थी आदरणीय वंदनीय ब्रह्मलीन वेदांती स्वामी जी की निर्माण सभा थी। हुआ क्या कि हम यहाँ पर आए, स्वामी जी के पास यहाँ में रहता था पहले, फिर दक्षिणामूर्ति गया, फिर आते जाते थे। तो समय आया कि यहाँ चला कि सब कार्यक्रम हो रहा है। उस समय सभा के यहाँ के लोगों को थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो हमने पूछा कि कौन, स्वामी जी से किसी ने कहा जो वर्तमान महाराज जी हैं, तो कुछ बोले नहीं। हमने पूछा अच्छा ये कौन इसका थोड़ा कौन है, थोड़ा बताइए। तो वो लोग बोले कि कृष्ण वो खेमका जी थे, राजस्थान जी का, वो थोड़ा देख रहे हैं। हमने कहा हमको नंबर दीजिए। हम नंबर लिया और कभी हमने आज तक बात नहीं की थी उनसे। हमने कहा ऐसी सी बात है। तो इतना अच्छा कहे कि अरे तुमचा ये बड़ा अनर्थ हो जाता, हमारे दिमाग से भूल गया था, ये तो मुख्य कार्य था। पूरे कार्यक्रम में उसका कहीं उल्लेख नहीं था कि ये मुख्य कार्यक्रम का है, हमारी परंपरा का, यही हमारे दिमाग से बहुत अच्छा किए, आप उसको संपादित करिए। तो उसमें कहीं लेटर में नहीं था। फिर हमने अपने हस्ताक्षर से हमको उन्होंने कहा आप अपने हस्ताक्षर जिन विद्वानों को बुलाना है बुलाइए। बुलाए, यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में सभा हुई तो हुआ क्या कि आदरणीय अंजनेय शास्त्री जी थे, शिव उपाध्याय गुरु जी थे, वो सब बड़े बड़े विद्वान थे। इनकी तो इसलिए ना लेना कि इनकी भी थोड़ा कुछ शुरू हो गया। पर इधर शुक्ल गुरु जी थे, सब लोग समवेत थी, पूरा यहाँ बाहर अद्भुत सभा रही। सात चिंतन शुरू हो गए। संचालन हम ही को करना था। लगभग कितने वर्ष हो गया, 10 वर्ष से ज्यादा हो गया। तो संचालन हम कर रहे थे और उन सब विद्वानों के हम छात्र थे। जब यह सभा हुई, जब झगड़ा होने लगा, उनको आपस में किसी को लेकर उन्होंने कहा पंक्ति, तो उन्होंने कहा साहित्य के आप इसमें क्या न्याय में क्यों आ रहे हैं, और न्याय वाले वो साहित्य में क्या है, आप साहित्य नहीं जानते। तो एक नुन्नू करके उपाध्याय से श्लोक बोला, उधर बड़ा परिष्कार बोले, दोनों थोड़ी देर हुआ
तब तक त्रिपाठी गुरु जी थे जिनसे व्याकरण पढ़ते थे, उनका इसको संभालिए, और वे लोग हमने संभाल लिया। खेमका जी भी थे, उसके पहले हम खेमका जी से कभी चर्चा नहीं होती, ऐसे सब लोग जा रहे हैं, ये स्थिति थी। तब राधे श्याम खेमका जी हम उतर के गए, हम भी निकले, सभा हो गई, संपन्न हो गया, बढ़िया सब कार्यक्रम हो गया। जब नीचे गए तो गेट में वो हमारे पैर पर गिर गए, सत्य पैर पर गिर गए, कहे कि आज धर्म सम्राट के बाद पहले बार इस प्रकार का संचालन, इतनी बड़ी सभा का आपने संभाल लिया, अद्भुत है, जो उन्होंने कहा। फिर उसके बाद राधे श्याम खेमका जी, फिर उसके बाद 10-15 दिन माघ आने वाला, माघ में हमको अपने मन से फोन किए कि आप तुम चाहिए यहाँ आना है, माघ में बुलाए। फिर पूरी वाले जो वर्तमान हमारे इस मठ के अध्यक्ष हैं पूज्य निष्काम गुरु जी, उनकी बात को हमको पहले ले गए, परिचय कराए, पहले हमारी भूमिका बना दी, फिर परिचय कराए, ब्रह्मचारी ऐसे थे, तो उनकी भूमिका रही, वहां पर हुआ। फिर वो व्यक्ति वहां तक शांत नहीं हुए, फिर अपने बातें बात बनाए, जो कि अपनी गाड़ी भेंट कर दी, पूरा अपना जीवन वृतांत कहे, वो वृतांत में एक विलक्षण कहे, हम कहना ये अत्यंत वो है नहीं कि देखिए हम इतने धार्मिक है, सब सारा दिन धर्म करते रहते हैं, हमारे घर वाले हमको निषल्लू समझते हैं, इतना दुख घर वाले को प्रकट किए ब्रह्मचारी, और कहे कि देखिए जो भाव व्यक्त करते करते बाद में कहे कि हम चाहते हैं, बहुत कुछ कहा। उसके बाद उन्होंने कहा इसी करके आप यह करिएगा। फिर दोबारा नहीं माने, फिर मैं आ गया, फिर फोन किए कि आपको आना अपनी गाड़ी में भेजे। मतलब ये उनके साथ के मैं दिखाना, क्योंकि निष्ठा कितनी थी कि कोई परिचय ऐसे हमेशा रास्ता में तो कभी बातचीत नहीं होती थी, केवल उस शास्त्र में किस प्रकार व्यक्ति आकृष्ट होकर के कहां से कहां तक हमको ले गए। फिर दोबारा गए, फिर द्वारका वाले महाराज जी से परिचय कराए, सबसे परिचय कराने के बाद में एक साल बाद हुआ, तो उन्होंने फिर कुछ कहा, अपने घर में बुलाया। बुलाने के बाद में काफी भूमिका लंबी चौड़ी बताते 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 बड़ा मंतव्य अंत में व्यक्त किए। तो हम गंगा के तट पर हैं, कहना नहीं कि बहुत लोग हमारे पास आए। पहला तो भगवत कृपा से ब्राह्मण में जन्म हुआ, शास्त्र चिंतन करते हैं, बहुत लोग आते हैं कि हमारे यहाँ के उत्तराधिकारी बन जाए, हमारे शिष्य बन जाए, बहुत लोग आए। ये धर्म सम्राट के सामने प्रत्यक्ष कह रहा हूँ। बगल में हमारे लक्ष्मेश्वर स्वामी जी थे, उन्होंने आज भी 15-20 साल पहले प्रस्तावना दी, हमने कहा समझ नहीं, और बहुत से आज भी हमारे पास बहुत से लोग आते हैं। परंतु अब यहाँ में रहा, एक रहने के कारण, वेदांती स्वामी जी के कारण, अब पूज्य जो आपके पिताजी ने जो बात कही थी, इन सबका संस्मरण आकर के मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमने उनसे कहा। जबकि अंतरात्मा स्थिति माना गया, हमने कहा चलिए ये काशी में है और इनने गुरुओं के यहाँ हमने अध्ययन किया है, यदि हमारे कारण यदि किसी संस्था का और जहाँ मैं पला पुष्पित हो, जहाँ मुझे आरोपण किया गया है, उसका मेरे कारण यदि कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। उसी क्रम का यह जो चलन चला, और उस पर जब वैलक्षण, जो समय का वैलक्षण बताने जा रहा हूँ, आपका वैलक्षण, हम तो जानते नहीं थे कि आप हमारा परिचय है। आप बताएं सभा में जिस समय हमारी प्रस्तावना पूज्य पीठाधीश्वर के सामने पूज्य वर्तमान महाराज जी ने की कि इनको यहाँ का सदस्य बनाना है, आप थे और खेमका जी थे, हम और जितने लोग थे वेदांती स्वामी जी के स्थान में हमको रखना था जो सदस्य के रूप में। तो उस समय पर पूज्य पीठाधीश्वर जी महाराज, पूज्य गुरु जी पूछ रहे हैं, अच्छा आप इनके बारे में बताइए को क्यों रखना चाह रहे हैं, थोड़ा बताए। हमारे महाराज जी तो कहे हाँ कुछ खेमका जी बताए, परंतु इन सबका तो मेरा परिचय था। जब आपने बोला हमारा तो पैर खिसक गया, ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को नहीं रखेंगे संस्था में तो किसको रखा जाएगा। तो इसके बाद हमको ये आश्चर्य लग रहा है कि जिस महापुरुष से कहीं साक्षात्कार इतिहास पर चर्चा नहीं हुई, आप कैसे हमको जानते हैं कि इस में लगे हुए हैं। आज ऐसे लोगों को कैसे पता करते हैं, ये आप बताइए। आश्चर्य करने से जिससे कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, इससे कभी चर्चा ही नहीं हुई, और वो वही गुण का दान कर रहा है जो सत्य है। तो ऐसे सत्य के पक्ष की बात करने वाले कहते साधक कहते हैं, अभी क्या बोले तुम सत्य पक्ष बातों ही
धियाम सत्यपक्षपातो ही धियाम स्वभाव। हाँ, सत्य पक्षपातो ही स्वभाव। हाँ, स्वभाव। तो ये जो होता है ना, ये हनुमान जी जो संकट मोचन भगवान की जो कृपा है, इतना सब में व्यस्त रहते हो प्रोफेसर है, कहाँ कितना प्रपंच, जो संस्कृत जगत से लोग इनको कैसे जुड़े नहीं है, इनसे ज्यादा जानकार कौन होगा कि कौन क्या कर रहा है, आपको सब मालूम। ऐसे आदरणीय हम लोगों के अभिभावक वंदनीय संकट मोचन के महंत पद में अब अभिषिक्त है, संकट मोचन भगवान हनुमान जी की कृपा है। इस दृष्टि से हमारे प्रणव आदरणीय जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हर सभा में आते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग सोचते थे भाई हम वहां पर बद्रिकाश्रम में सभा किए, हमारा एक कल्प चलाए थे, चारों धाम में सब छात्रों को लेकर के भगवान को शास्त्र श्रवण कराना। तो सबसे पहले 17 में हम लोगों ने पुरी में किया था स्वामी जी सारे दिन, उसके बाद 18 में रामेश्वरम में किए और महाविद्यालय कांची मठ, वहां भी हम लोगों ने सभा की। 19 में के 20 जनवरी फरवरी में अपने शारदा द्वारका पीठ में हुआ। उसके बाद कोरोना आ गया तो बंद था। इस बार ऐसा हमारी इच्छा थी कि आपके पास जाके निवेदन करें, परंतु इतना बीच में हम चले गए दर्शन करने नेपाल 10-15 दिन, आते जाते कहीं हो नहीं पाया। बीच में सप्तम जी भी नहीं दिखाई दी, कहीं व्यस्त रहे। हमने कहा चले तो कैसे चले, उनको निवेदन करें कि आप भी वहां शास्त्र सभा में चले। और हम चाहते हैं कि एक बार संकट मोचन में, यहाँ तो ठीक है जो होगा, संकट मोचन में स्वामी जी की अध्यक्षता में जब आप कहें तो हम अपने जब आप कहें तो एक साथ चिंतन छूटा तो हम लोग वहां एक बार आपके भगवान को सुनाए, संकट मोचन भगवान को जो हमारे पास पढ़ते छात्र और हम छात्र बोलते हैं परंतु सब विद्वान है। हम जरूर बोलते हैं उनको छात्र है परंतु बहुत विद्वान। सभी लड़का बदली विशाल आपके सामने थोड़ी देर पहले बोला, यहाँ के आपके बीएचयू में वो गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रथम आया था। उसके बाद अनेक पूरे उत्तर प्रदेश में शास्त्रार्थ में गया, प्रथम आया, उत्तराखंड में प्रथम आया पूरे। और इस समय पर जो दक्षिण भारत की एक विलक्षण परंपरा है जिसपे प्रवेश करना सबकी बस की बात नहीं, तिनाली परीक्षा बोलते हैं। आप सब परीक्षा उत्तीर्ण करके इस समय महापरीक्षा में आपका प्रथम यहीं से साथ चर्चा आरंभ हुई थी। तो ऐसे और भी उसके साथ में 2-3 छात्र हैं, परंतु इसकी इस समय प्रथमतया वहां है। तो ये हमारे यहाँ कार्य हो रहे हैं और हम अपने महंत जी से यही अनुरोध करेंगे कि जब हम लोग आपको याद करें साथ चिंतन के समय, ये तो ठीक है, तो स्वामी जी का उनकी कृपा है, आप हमेशा रहें। और साथ चिंतन के समय स्वामी जी ने एक आरंभ किया बड़ा सुंदर उपक्रम, हर गुरुवार को शास्त्र सभा करते हैं, वहां सब जाते हैं। और विशेष बात है, आपको सुन के आनंद आएगा, स्वामी जी ने हम लोगों ने मिल करके वेदार्थ पारिजात में अगले गुरुवार को एक सभा हम लोग रख रहे हैं। वेदार्थ पारिजात के कुछ विषयों को लेकर के, कुछ विद्वानों को लेकर के चिंतन करके, ऐसे तत्त ग्रंथों का हम लोग चिंतन करके धर्म सम्राट की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ग्रंथों का जब तक अध्ययन अध्यापन नहीं होगा तब तक हमारी परंपरा सुरक्षित नहीं रहेगी। तो हम जरूर कहेंगे जब वह सभा हो तो आप आए। वाह वाह। और इस समय अत्यंत व्यस्त समय, कल ही कहीं बाहर गया, सत्यम जी बताएं कि अत्यंत व्यस्त समय में भी आप पधारे, आपके संरक्षकत्व में या करपात का धाम अपनी जो आपकी भावना है उस भावना में डूब जाए। यही धर्म सम्राट करपात्री जी की जो भावना है उसमें आप सतत अपने आप को समर्पित बनाए रखें। उसका संरक्षण संवर्धन आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है कि यह